प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कवि रसखान। तो आज हम कवि रसखान और उनके द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे। तो कवि का जीवन परिचय इस प्रकार है कि रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है और उनका मूल नाम, जो वास्तविक नाम था, वह सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। अब कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से उन्होंने दीक्षा ले ली और ब्रजभूमि में ही जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं, उनकी जो ये रचनाएं उपलब्ध हैं, और रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति अर्थात लगाव न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अर्थात कवि रसखान कृष्ण से तो प्रेम करते ही हैं, इसके साथ साथ कृष्ण भूमि से भी उन्हें उनका अनन्य अनुराग है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कवि प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए तो जितने प्रसिद्ध हैं ही, उतने ही भाषा की मार्मिकता और शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अब उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। तो कवि ने ब्रज भाषा में अपनी रचना प्रस्तुत की है। तो पाठ्यपुस्तक में उनके 4 सवैये दिए गए हैं। तो पाठ्यपुस्तक में संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, और तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है। और गोपियां कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इतना मोहित हैं कि वे स्वयं ही कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली अर्थात बांसुरी की धुन और उनकी जो मनमोहक मुस्कान है, उस मनमोहक मुस्कान के अचूक प्रभाव के सामने गोपियां अत्यंत विवश हो जाती हैं। तो चौथे छंद में कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। चलिए, प्रस्तुत है पहला सवैया। तो प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य समर्पण भाव व्यक्त कर रहे हैं, और वह हर हाल में कृष्ण से और कृष्ण भूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। तो इस सवैये की भाषा ब्रज भाषा है। तो प्रस्तुत है भावार्थ। तो कवि कह रहे हैं कि मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो कवि कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि यदि मानुष हो तो, मानुष यानी मनुष्य हो तो उन्हें बसों यानी बसने के लिए ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन यानी ग्वाल वालों। तो कवि कह रहे हैं कि यदि उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो उन्हें ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल वालों के साथ बसने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो कवि कह रहे हैं कि यदि उनका जन्म पशु यानी पशु, तो उनका जन्म पशु के रूप में हो तो उन्हें चरो मतलब चरना, नित यानी प्रतिदिन, नंद बाबा नंद, और धेनु अर्थात गाय, और मझारन बीच में। तो कवि कहते हैं कि यदि उनका जन्म पशु के रूप में हो तो उन्हें प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो फिर कवि कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो कवि कह रहे हैं कि पाहन अर्थात पत्थर, गिरि पहाड़,
और हरि छत्र कृष्ण ने छत्र के रूप में, और पुरंदर अर्थात इंद्र। तो कवि कह रहे हैं कि यदि उनका जन्म पत्थर के रूप में हो तो वह उसी गिरी, उसी पहाड़, और वह पहाड़ कौन? गोवर्धन पर्वत। तो कवि कह रहे हैं कि यदि उनका जन्म पत्थर के रूप में हो तो उन्हें उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिसे कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। और कवि कह रहे हैं कि जो खग हों, तो खग पक्षी, तो यदि उनका जन्म पक्षी के रूप में हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यमुना, कूल किनारा, और कदम्ब की डारन यानी कदम्ब की पेड़ की डाल। तो कवि कह रहे हैं कि यदि उनका जन्म पक्षी के रूप में हो तो उन्हें यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाल पर बसेरा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो अर्थात कवि हर हाल में कृष्ण से और कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति के निकट ही रहना चाहते हैं। वह किसी भी हाल में कृष्ण और कृष्ण भूमि से अलग नहीं होना चाहते। तो यह था भावार्थ। इस सवैये का की भाषा ब्रज भाषा है, छंद में यह सवैया है, और अनुप्रास अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार है, जैसे बसौ ब्रज है, फिर है कालिंदी कूल कदम्ब है, यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, नित नंद है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो कई स्थान पर अनुप्रास अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो यह था पहले सवैये का भावार्थ। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।